डॉक्टर एस जयशंकर का जन्म 5 जनवरी 1955 को न्यू दिल्ली में एक तमिल फैमिली में हुआ। उनकी मदर सुलोचना सुब्रमण्यम एक हाउसवाइफ थी और उनके फादर के सुब्रमण्यम एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट थे। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में महारत हासिल करी हुई थी। आपको बता दें कि के सुब्रमण्यम का इंडिया की सिक्योरिटी और न्यूक्लियर पॉलिसी को शेप करने में बहुत की कंट्रीब्यूशन रहा। वो आईडीएसए के सेकंड डायरेक्टर होने के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सी प्रोमिनेंट कमिटीज जैसे कि कारल रिव्यू कमेटी को हेड भी किया। यानी एस जयशंकर से पहले उनकी एक पीढ़ी भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दे चुकी थी और एस जयशंकर भी आज अपनी फैमिली की उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। उनके खुद का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी कुछ कम थ्रिलिंग नहीं रहा है। लेकिन इस पर आने से पहले आइए उनकी एकेडमिक जर्नी पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, इनकी अर्ली स्कूलिंग न्यू दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स के स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेज सेंट स्टीफन से केमिस्ट्री ऑनर्स में करी। लेकिन इसके बाद साइंस के सब्जेक्ट्स में उनकी रुचि खास नहीं रही। दोस्तों, अगर आपने दिल्ली मेट्रो में सफर किया है तो आप जानते होंगे कि मेजेंटा लाइन पर आईआईटी दिल्ली और मुनेरिका यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन एक दूसरे से बहुत नजदीक है। आपको बता दें कि इन दोनों यूनिवर्सिटी के नजदीकी डॉक्टर एस जयशंकर की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनी। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। वो खुद एक इंटरव्यू में इस किस्से को बताते हुए कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो आईआईटी दिल्ली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने गए। लेकिन तभी उनको आईआईटी से ज्यादा भीड़ जेएनयू में दिखाई दी और इसी वजह से उन्होंने सीधा जाकर जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया। जब उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो कई महीनों का सिलेबस कुछ ही हफ्तों में खत्म कर सकते हैं। उनकी रुचि इस फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि उनकी फैमिली ने उनके इस डिसीजन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इन टफ सर्कमस्टेंसेस के बावजूद उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। वो कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि सुनने में भले ही ये क्लीशे साउंड करे, लेकिन असल लाइफ में इसकी बहुत प्रैक्टिकल सेंस है। वो कहते हैं कि यदि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें तो आपको उसमें एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। और एस जयशंकर खुद इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। खैर, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करने के बाद जेएनयू से ही इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल और पीएचडी परस्यू की। दोस्तों, जाहिर है कि इन सभी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की डॉक्टर जयशंकर की पर्सनालिटी को निखारने में एक अहम भूमिका रही, जो आज तक उनके कैरेक्टर और स्टाइल में साफ झलकती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और 1977 में उन्होंने इंडियन ब्यूरोक्रेसी की वन ऑफ द प्रोमिनेंट सर्विसेज इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया। यहीं से उन्होंने डिप्लोमेसी की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि इस दौर में इंडिया इमरजेंसी के एक डार्क पीरियड से बाहर निकल रहा था। ऐसे माहौल में जाहिर है कि इंडियन डिप्लोमेट्स के सर पर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की क्रेडिबिलिटी को फिर से बिल्ड करने का एक बेहद टफ टास्क था। डॉक्टर जयशंकर ने इस नए माहौल में अपने पांव जमाने के साथ साथ इस मिशन को पूरा करने की भी भरसक कोशिश की। और वो कैसे, आइए देखते हैं।